नमस्कार। आज हम बात करेंगे मीन राशि के विषय में। मीन राशि में वर्तमान में शनि उपस्थित हैं, लग्न में उपस्थित हैं शनि मीन राशि के, और गुरु जो हैं वो 5वें घर में 5th हाउस में चंद्रमा के घर में उच्च के होकर उपस्थित हैं। वर्तमान में शनि जो है वक्री हो रहे हैं लगभग 4-4.5 महीने के लिए 27 जुलाई के बाद। तो ये वक्री होने का मीन राशि पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि मीन राशि पर ही वर्तमान में शनिदेव उपस्थित हैं। तो इस वक्री होने से मीन राशि में क्या असर पड़ेगा? वक्री होने से शनिदेव अपनी गति थोड़ी धीमी करते हैं, चाल कम करते हैं, और लगभग 4.5 महीने ऐसा करेंगे। तो क्या उसका मीन राशि पर असर हो सकता है? लेकिन जानने के पहले हम देखते हैं कि मीन राशि जो है उसका लग्न में देखो 12 नंबर लिखा हुआ है। तो मीन राशि का जो स्वामी है वो गुरु है। पूरी कुंडली का ही स्वामी लगभग गुरु माना जाएगा। और ये कारक ग्रह भी है। दूसरा कारक ग्रह है चंद्रमा और तीसरे कारक ग्रह है मंगल। तो गुरु, चंद्र और मंगल ये तीनों कारक ग्रह हैं, लेकिन इनकी मीन लग्न की कुंडली या राशि में आप जानते हैं कि शनि जो है वो प्रबल मारक होते हैं। तो इनमें शनि प्रबल मारक होंगे, और साथ ही शुक्र भी प्रबल मारक होंगे। तो शनि और शुक्र प्रबल मारक हैं और बुध इनमें मारक हैं। वर्तमान में शनि राशि पर ही विराजमान हैं और वक्री हो रहे हैं, होने वाले हैं मतलब। और यहाँ पर मंगल विराजमान है शुक्र के घर में। तो इसमें कारक ग्रह निकलते हैं गुरु, चंद्र और मंगल, और प्रबल मारक शनि एवं शुक्र। तो शनि प्रबल मारक होकर के यदि लगन में आ जाए और वक्री हो जाए तो समझिए कि स्वास्थ्य संबंधित समस्या आपको हो सकती है। तो कुछ भी स्वास्थ्य संबंधित जो आपने कोई पुराना रोग हो तो उसके प्रति आप सावधान रहेंगे, वह फिर से वापस आ सकता है, ऐसी पोजीशन होती है। साथ ही इसकी दृष्टि जाती है सामने आपके पार्टनर के घर में। तो पारिवारिक समस्या भी कुछ हो सकती है, या पारिवारिक समस्या के ऊपर भी ध्यान रखेंगे। साथ ही यदि आप पार्टनरशिप पे ही कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में भी कोई समस्या लेन देन को लेकर के हो सकती है, या उसमें डिले हो सकता है, यह भी ऐसा भी हो सकता है। तो ये शनिदेव ऐसा कर सकते हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि जाती है यहाँ जहाँ मंगल पहले से विराजमान है। तो मंगल शनि आपस में मित्र नहीं है, और मंगल विराजमान है तीसरे घर में, पराक्रम के घर में विराजमान है। तो पराक्रम में आपकी कमी हो सकती है। साथ ही यह निश्चित है कि प्रॉपर्टी को लेकर के छोटे भाई बहनों से विवाद हो सकता है, क्योंकि मंगल वहाँ पहले से उपस्थित हैं छोटे भाई बहन के घर में, और शनि की उस पर दृष्टि है। तो ये जान के चलिए कि यदि आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, अन्यथा छोटे भाई बहनों से प्रॉपर्टी को लेकर के बहुत बड़ा विवाद हो सकता है। साथ ही इसकी दृष्टि 10वीं दृष्टि यहाँ जाती है गुरु के घर में, तो वह भी ठीक नहीं है, अपने कार्यस्थल पर तनाव दर्शाता है। तो शनि इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं यहाँ। लेकिन आपके लिए एक अच्छी खबर बता दूं कि यह तो नेगेटिव पॉइंट था जो आपको मैंने बताया, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट यह है कि गुरु आपकी कुंडली में अभी चंद्रमा के घर में उच्च होकर के 5th हाउस में विराजमान। ये बहुत ही गुरु की उच्च स्थिति है। ऐसी स्थिति में गुरु इतना प्रबल स्थिति है गुरु की, बलवान स्थिति है या पावरफुल स्थिति है गुरु की, कि इस गुरु के आगे बाकी ग्रह सभी नतमस्तक होने वाले हैं। शनि का भी जो प्रभाव मैंने आपको बताया वह नगण्य हो जाएगा, क्योंकि गुरु यहाँ बहुत प्रबल है। गुरु की दृष्टि अगर आप देखिए तो यहाँ देखिए भाग्य घर में है, पिता के घर में है,
तो भाग्य के घर में तो भाग्य को आपको मजबूत करने वाले हैं, पिता से कुछ संबंध अच्छे रहेंगे या पिता को भी कोई अलग शुभ सूचना देने वाले हैं। तो ये गुरु यहाँ पर है, देखिए ये इस घर में है गुरु की दृष्टि, शनि के घर में गुरु की दृष्टि है और वो इनकम का भी घर है, तो इनकम भी अच्छी हो सकती है, इनकम भी आपकी अच्छी होगी, कोई पुराने पैसे भी रुके हुए मिल सकते हैं कि नहीं। शनि के घर में है दृष्टि, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कार्य आप ऐसा कर रहे थे जिसमें बहुत समय से आपको लाभ नहीं हो रहा था, फ़ायदा नहीं हो रहा था या प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो उसमें बहुत समय के बाद अब आप ये देखेंगे कि उसमें आपको प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो सर्विस हो या कोई जॉब हो या कोई बिजनेस हो, इसमें आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही उसकी 9वीं दृष्टि जाती यहाँ खुद के घर में और शनि भी वहीं पर विराजमान है, तो ये बहुत ही उत्तम स्थिति है। शनि पर गुरु की दृष्टि है, तो शनि यदि उत्पात भी यहाँ मचाना चाहे तो बहुत ही मुश्किल कार्य होगा। क्योंकि एक तो शनि गुरु के घर में, दूसरी गुरु की शनि पर दृष्टि, तो गुरु की शनि पर दृष्टि होने से भी यह बहुत ही पावरफुल पोजीशन है। इसलिए आप ये मान के चलिए कि गुरु आपकी कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन में है। शनि से कुछ दुष्प्रभाव सामने आ सकते हैं, लेकिन उनको संभालने वाले भी गुरु यहाँ मौजूद हैं। अब देखिए यहाँ पर गुरु बहुत ही अच्छी पोजीशन में है आपकी कुंडली में, तो आप चाहें तो पुखराज 9 या 12 रत्ती का पुखराज आप धारण कर सकते हैं, या फिर आप 5 मुखी रुद्राक्ष गुरुवार को भी धारण कर सकते हैं। पहला रत्न ये हो गया। दूसरा आपका मंगल, हाँ तो ये गुरु का रत्न पुखराज ही आपके लिए सूटेबल रत्न है, और 5 मुखी रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि यह जो स्थिति है शनि और गुरु की, उसमें गुरु की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है शनि की अपेक्षा। हालांकि शनि लग्न में उपस्थित हैं, इसलिए स्वास्थ्य से संबंधित समस्या दे सकते हैं, और जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैंने आपको बताया वह दे सकते हैं। लेकिन गुरु भी आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन में है, इसलिए आपको इससे चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है।